टाइम्स नाउ भारत पर सबसे बड़ा खुलासा। यहाँ पर हमें मेन एंट्रेंस पे फायर ब्रिगेड के इक्विपमेंट से कुछ दिखाई दिए, लेकिन अंदर भीतर जो है कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर नहीं दिखाई दिया। 25 लोगों की मौत से कोई सबक नहीं लिया। अग्निकांड के बाद भी हादसे को दावत, ये मौज मस्ती पड़ जाएगी जान पर भारी। ऑपरेशन धुआं में सबसे बड़ी पड़ताल। नमस्कार, मैं हूं ज्योति मिश्रा। गोवा में हुए अग्निकांड से जहां पूरा देश सन्न है कि कैसे देखते ही देखते मौज मस्ती कर रही 25 जिंदगियां अचानक खाक हो गईं और इतने बड़े हादसे के बाद जिम्मेदार देश छोड़कर भाग गए। जिम्मेदारों के प्रत्यर्पण की बात चल रही है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर उन गोवा में नाइट क्लब में 25 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? ऐसा क्या हुआ जो इतना बड़ा हादसा हो गया? ऑपरेशन धुआं में टाइम्स नाउ नवभारत ने कई सनसनीखेज खुलासे किए, जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। गोवा अग्निकांड के बाद भी खुलेआम लापरवाही की तस्वीरें सामने आई। नाइट क्लब में खुलेआम लापरवाही उजागर हुई। टाइम्स नाउ नवभारत पर सबसे बड़ी पड़ताल में यह खुलासा हुआ। ना सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा गया, ना ही नियमों का ख्याल। गोवा में फिर भी अभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, ऐसे कोई अग्निकांड हो सकते हैं, क्योंकि गोवा में कई क्लब्स हैं और नाइट क्लब्स में पहुंचती है बड़ी तादाद टूरिस्ट्स की। सिर्फ देश से नहीं, विदेश से भी आते हैं जो गोवा की नाइट लाइफ देखते हैं। और ऐसे में एक छोटा सा हादसा देखते ही देखते कितना बड़ा बन जाता है और कई लोगों की जिंदगी जो है वो यहीं खत्म हो जाती है। टाइम्स नाउ नवभारत पर सबसे बड़ी पड़ताल में ये बात सामने आई कि ऐसे एक रेस्टोरेंट नहीं, ऐसे कई पब्स हैं, ऐसे कई बार्स हैं, ऐसे कई रेस्टोरेंट हैं जहां पर नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं और जो रूल्स हैं उनका पालन नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से ऐसे हादसे होते हैं। तो टाइम्स नाउ नवभारत भी तमाम सवाल उठाता है, क्योंकि हम देश के एक जिम्मेदार चैनल हैं। हमने अपना सरोकार निभाया है और गोवा में दूसरे नाइट क्लब्स की पड़ताल भी की, तो हैरान करने वाले खुलासे हुए। तो गोवा के नाइट क्लब आखिर कितने खतरनाक हैं? युवा वहां मौज मस्ती कर सकते हैं या नहीं, लेकिन यहाँ पे कभी भी कोई हादसे का शिकार हो सकता है। टाइम्स नाउ की टीम ने 2 नाइट क्लब्स की एक्सक्लूसिव पड़ताल की। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पहला क्लब है वोगाल्यूम और दूसरा है लास ओलास नाइट क्लब। जहां जब नवभारत की टीम पहुंची तो अंदर का नजारा देखकर होश उड़ गए। कैसे मौज मस्ती के लिए पूरे इंतजाम है, लेकिन अगर किसी तरह की कोई अनहोनी होती है तो फिर क्या? और एक बड़ा हादसा। नवभारत के ऑपरेशन धुआं में हम परत दर परत सारे खुलासे करेंगे, जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे कि कैसे मौज मस्ती के नाम पर लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। तो नवभारत की पड़ताल ऑपरेशन धुआं में आखिर क्या कुछ बड़ा खुलासा हुआ? 2 बड़े नाइट क्लब्स हमारी टीम पहुंची और इन दोनों क्लब्स में कैसे नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ऑपरेशन धुआं में सबसे पहले बात करते हैं वोगाल्यूम नाइट क्लब की। तो जब टाइम्स नाउ नवभारत की टीम यहां पहुंची तो कई हैरान करने वाले खुलासे हुए। पहला खुलासा तो सबसे हैरान करने वाला था कि पूरे नाइट क्लब से फायर सेफ्टी ही गायब है। हमारी पड़ताल में नीचे ग्राउंड फ्लोर से लेकर फर्स्ट फ्लोर तक कहीं भी फायर सेफ्टी के इंतजामात नहीं दिखे। लोग मौज मस्ती और अपनी धुन में हैं, लेकिन कहीं कोई हादसा हुआ तो कौन जिम्मेदारी लेगा, ये सवाल बना रहेगा। और खुलासा सबसे पहला, फायर सेफ्टी यहां से पूरी तरह गायब है। एंट्री गेट से लेकर डांस फ्लोर तक फायर सेफ्टी का कोई इंतजाम ही नहीं, कोई इमरजेंसी एग्जिट ही नहीं, फायर फाइटर्स नहीं। ग्राउंड फ्लोर से पहली मंजिल तक फायर सेफ्टी के ये तमाम जो लूप होल्स हैं वो नजर आए हमारी पड़ताल में। फायर एक्सटिंग्विशर तक नजर नहीं आया, जो कि सबसे बेसिक है। ऑपरेशन धुआं के दौरान पड़ताल में दूसरा और सबसे बड़ा चौंकाने वाला खुलासा क्या था? नियमों की कैसे खुलेआम धज्जियां उड़ी, वो भी जानिए। गोवा सरकार ने पायरोगन, इलेक्ट्रिक फायरवर्क और स्मोक जनरेटर मशीनों के इस्तेमाल पर पाबंदियां लगा रखी हैं, लेकिन यहां इन नियमों की खुलेआम धज्जी उड़ाई जा रही थी। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि ऐसे माहौल में अगर जरा सी भी चिंगारी उठेगी, अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि एक तस्वीर हम पहले ही देख चुके हैं हाल फिलहाल के हादसे में। और अब खुलासा नंबर 2, पाबंदी के बावजूद यहां पर खतरे के हालात हैं। नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं। स्मोक मशीनें लगातार धुआं उगल रही हैं। स्मोक जनरेटर मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पड़ताल में पायरो गन मशीन्स नजर आई, जो कि बैंड है। इस हादसे के बाद खासतौर पर कुछ और सख्त नियम बने और गोवा के नाइट क्लब्स में अभी भी इन पायरो गन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑपरेशन धुआं के दौरान ओगाल्यूम नाइट क्लब में तीसरा और सबसे हैरान करने वाला खुलासा तो ये हुआ कि यहाँ इमरजेंसी एग्जिट के नाम पर धोखा दिया गया है।
एक ऐसा रास्ता जो न सिर्फ बेहद सकरा है बल्कि उसी रास्ते में हुक्का काउंटर खोल दिया। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है तो इस रास्ते से जाने के बजाय लोग इसी में अटक जाएंगे और ये इमरजेंसी एग्जिट की ओर भागेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या यहाँ से वो निकल पाएंगे, क्या ये मुमकिन हो पाएगा? ऐसे क्लब के खुलासे हम आपके सामने ला रहे हैं जो जश्न के नाम पर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। नियमों को ताक पर रखकर पार्टी हो रही है। लोग फिलहाल मस्ती में चूर हैं, लेकिन कब ये मस्ती जो है वो मौत का कुआं बन जाए ये कहा नहीं जा सकता। आग बुझाने के लिए फायर सेफ्टी गेयर्स ही नहीं है, कोई इक्विपमेंट्स ही नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है कि अगर चिंगारी भी लग जाए तो उस पर काबू कैसे पाएंगे। और कोई बड़ा आग का तांडव हो जाए तो आप भूल ही जाइए कि इस क्लब से कोई जिंदा निकल पाए। और गेट के सामने बड़ा स्पीकर रख दिया है, तो यानी अगर आप एग्जिट गेट से निकलना चाहते हैं तो कहीं आपको हुक्का बार दिखेगा, कहीं आपको स्पीकर्स नजर आएंगे। तो क्लब के बाहर सिर्फ दिखावे के लिए फायर सेफ्टी सिस्टम लगाया गया है इन रेस्टोरेंट में, इन क्लब्स में। आग बुझाने के लिए पानी का भी कोई पाइप नहीं दिखा। जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं, फायर एनओसी जो है वो तब दिया जाता है जब इन सभी नियमों का पालन किसी भी जगह पर किया जाता है। और ऐसे में इन क्लब्स और रेस्टोरेंट में देखिए नियम की धज्जियां हर तरीके से उड़ाई गई हैं। और हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि आग बुझाने के लिए यहाँ देखिए कोई पाइप नहीं दिख रहा है। यहाँ से जो पाइपलाइन जानी थी, यहाँ पर जो कुछ होता था, वो व्यवस्था जो है पूरी तरह से जीरो है। यानी सिर्फ एक दिखावा है, असली मकसद है टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करना, पैसे कमाना और नोट छापना। लेकिन लोगों की जिंदगी पर जब बनाएगी तो उसके लिए व्यवस्था के नाम पर एक बड़ा सा शून्य, एक जीरो, क्योंकि सिर्फ दिखावे के लिए ये फायर सेफ्टी लगा हुआ है। पाइप देखेंगे लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं, फायर एग्जिट देखेंगे लेकिन निकलने का रास्ता नहीं। और यहाँ पर किस तरीके से आप देखिए फायर एक्सटिंग्विशर तक भी नजर नहीं आ रहा है। ये गोवा के हालात हैं। गोवा देश का सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और इन क्लब्स के अंदर एग्जिट गेट मौजूद हैं, लेकिन इन गेट्स का रास्ता बंद मिलेगा। एग्जिट गेट के सामने इस क्लब में बड़ा सा स्पीकर रखा हुआ था। अगर कोई हादसा हो जाता है तो आप सोचिए कि आप यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। रात के 3 बज रहे हैं और गोवा के मशहूर क्लब में से एक लास उलास में पार्टी अभी जारी है। यहाँ पर हमें मेन एंट्रेंस पे फायर ब्रिगेड के इक्विपमेंट से कुछ दिखाई दिए, लेकिन अंदर भीतर जो है कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर नहीं दिखाई दिया। खुलासा नंबर 2 ये कि यहाँ पर भी एक इमरजेंसी एग्जिट नाम के लिए तो बनाया गया था, लेकिन उसके ठीक दरवाजे के बाहर एक बड़ा लाउड स्पीकर उस रास्ते को ब्लॉक कर रहा था। सवाल यही है कि क्या ये तमाम जो लैप्सेस हैं ये उस कमेटी को नहीं दिखाई देगी जिसका गठन खुद मुख्यमंत्री के आदेश के बाद किया गया, जो तमाम जगहों पर सरप्राइज विजिट कर गई है? क्या ये कोई मिलीभगत है या फिर जानबूझकर की जा गई लापरवाही? तो ये रिपोर्ट आपने हमारी देखी, ऑपरेशन धुआं, और हमारा मकसद ये है कि ऐसे हादसों को हम रोक सके, अपनी तफ्तीश, अपनी पड़ताल से हम हकीकत जान सके। क्योंकि गोवा में साल के अंत में खास तौर पर सबसे ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं, न्यू ईयर के टाइम पर सबसे ज्यादा पार्टियां होती हैं और ऐसे में सावधानी बरतना सबसे ज्यादा जरूरी है। राकेश त्रिवेदी हमारे सहयोगी गोवा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, आपने तफ्तीश की, आपकी इस पड़ताल में सबसे चौंकाने वाली बात इन नामी गिरामी क्लब्स में क्या देखने को मिली? देखिए, सबसे चौंकाने वाली बात यही थी कि जिस धुएं को लेकर के सरकार ने पाबंदी लगाई है, जिस धुएं को लेकर के लोग उसे के सफेद रंग को देख करके उसे पार्टी में जो है अपने वाइब्स को जानते हैं, वही धुआं जब किसी हादसे में काला रंग ले लेता है तो लोगों के लिए जानलेवा हो जाता है। उसी की वजह से सफोकेशन की वजह से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और वही धुआं यहाँ पर जो है धधक धधक करके उगल रहा था, वो मशीनें जिसके ऊपर पाबंदी लगाई गई है। साफ तौर पर लिखित तौर पर ये कोर्ट का ऑर्डर है कि अब जो है कोई भी स्मोक जनरेटर इक्विपमेंट जो है वो चाहे वो पायरो गन्स हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक फायरवर्क्स हो, ये नहीं चलेंगी। इसके बावजूद एक तरफ जो है वो ज्वाइंट एनफोर्समेंट कमेटी अलग अलग जगहों पर जाकर के इंस्पेक्शन करने का दावा करती है, वहीं दूसरी तरफ ये जो बड़े क्लब्स है वहां पर धड़ल्ले से जैसे उन्हें कोई खौफ ही नहीं है, वहां पर इस तरीके से स्मोक जनरेटर मशीन जो है वो चल रही है। इमरजेंसी एग्जिट पर जो है वो ऐसे हुक्का के काउंटर्स है जो कि सबसे ज्यादा ज्वलनशील है, उस पर कोयले रखे जाते हैं, हम सबको पता है। और ऐसे में जब आग फैलेगी तो वहां से आप कैसे किसी को क्रॉस कर पाएंगे? रास्ते इतने संकरे हैं कि एक वक्त में शायद 2 लोग जो एक साथ सीढ़ियां ना उतर पाए। लेकिन ये सबसे
सबसे चौंकाने वाली बात है जब ये चीज अगर हम जैसे लोगों को अपनी नंगी आंखों से दिखाई दे सकता है, एक आम लोगों को, तो ये जो एक्सपर्ट्स हैं जिसके अंदर दुनिया भर के डिपार्टमेंट्स के अधिकारी हैं, उन्हें क्या ये दिखाई नहीं देता? क्या वो एक्शन लेना नहीं चाहते या ले नहीं पा रहे? आखिर इसके पीछे की हकीकत क्या है? कोई राजनीति है, कोई आर्थिक और इन तमाम पैरामीटर्स के पूरे होने के बिना एनओसी तो दिया ही नहीं जा सकता फायर सेफ्टी का। तो क्या इसमें शासन प्रशासन सरकार की बड़ी लापरवाही सामने आती है कि सारी जो फैक्टर्स हैं वो मिसिंग है? ना एक्सटिंग्विशर है, ना यहाँ पर पानी की पाइप में पानी आ रहा है जो आग बुझाने में इस्तेमाल किया जाता है, ना जो एग्जिट्स हैं इमरजेंसी वो नजर आ रहे हैं। तो फिर इन्हें संचालन का परमिशन कैसे दे दिया जाता है? देखिए, फायर डिपार्टमेंट जो है वही सबसे पहले सवालों के घेरे में था जब बर्च एट रोमियो लेन जो है वहां पर जब आग लगी थी। लेकिन उसके बाद में जब जांच हुई गई तो उसमें 3 प्रशासन के और अधिकारियों को भी जो है सस्पेंड किया गया, उनकी जो है जांच की जा गई है। सस्पेंड इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स को लेकर के खानापूर्ति की, बिना चेक के जो उनको डॉक्यूमेंट्स दिए गए, अप्रूवल दिए गए, लाइसेंसेस दिए गए। अब वही गलतियां जो यहाँ पर फिर से दिखाई दे गई। आज हादसे को लगे हुए जो है कई दिन बीत चुके हैं, लगभग 1 हफ्ता पूरा होने आया है, कई सारी कमिटीज बिठाई गई है। लेकिन फ्राइडे नाइट की बात थी, आज सैटरडे नाइट है, आज शायद इससे ज्यादा और क्राउड यहाँ पर होगा। दिसंबर का ये महीना है, लाखों की तादाद में टूरिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं। तो एक तरफ इनका ये कि पार्टी जो है कहीं पे रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन पार्टी जो है सेफ्टी के साथ होना बेहद जरूरी है। हम पार्टी के खिलाफ नहीं है, लेकिन सेफ्टी के साथ ही पार्टी होनी चाहिए। और नियमों को यहाँ पर धड़ल्ले से जो इसकी धज्जियां जो उड़ाई जा गई हैं सरकार के प्रशासन के ठीक नाक के नीचे। बिल्कुल राकेश, और आपने ये रिपोर्ट हम तक पहुंचाई, ये जो तफ्तीश छानबीन आपने की है ऑपरेशन धुआं, इससे तो हमारे दर्शक देखकर खुद ये समझ सकते हैं कि गोवा के क्लब्स में आपकी जिंदगी भगवान भरोसे। लेकिन अगर आप गोवा जा रहे हैं तो जिम्मेदारी आपकी खुद की बनती है कि आप सोच समझकर ऐसी जगहों पर जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो आपको दिखा रहे हैं हम तस्वीरें उन दोनों क्लब्स की जहां पर टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ने पड़ताल किया, और मकसद हमारा ये है कि आपको यहाँ की हकीकत से हम रूबरू करवा सकें कि जिन क्लब्स में आप एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं, कहीं एंजॉयमेंट जिंदगी का आखिरी एंजॉयमेंट ना बन जाए। क्योंकि ऐसा ही हुआ गोवा में हाल फिलहाल में हुए नाइट क्लब हादसे में, जब सिलेंडर ब्लास्ट में पूरा क्लब उसकी चपेट में आया, 25 लोग उस आग की चपेट में जिंदा जलकर मर गए। रात के तकरीबन 1 बज गए हैं और हम गोवा के वागालूम क्लब से बाहर निकले। यहाँ पर जो हमारी पड़ताल में खुलासा हुआ उसमें नंबर 1 कि इस पूरे क्लब में हमें कहीं भी जो है फायर एक्सटिंग्विशर नहीं दिखाई दिए। नंबर 2, यहाँ पर सरकार के और कोर्ट के आदेश के बावजूद यहाँ पर अभी भी स्मोक की जो मशीन्स हैं वो ऑपरेट की जा रही है, जबकि उस पर पूरी तरीके से पाबंदी लगी हुई है। और खुलासा नंबर 3 कि जो इमरजेंसी एग्जिट है वहां पर एक ब्लॉकेज रखा गया है, बाकायदा एक हुक्के का काउंटर रखा गया है। ऐसे में आपात स्थिति में लोग इमरजेंसी एग्जिट का इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे, कैसे अपनी जान बचा करके भाग पाएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ये 3 बड़े वायलेशन नजर आए इस क्लब में। आइए अब चलते हैं एक दूसरे क्लब में और जानते हैं आखिर वहाँ की जमीनी हकीकत क्या है।